हम संघर्ष कर रहे हैं इसी नीड बेस पे कि हमें नीड बेस मत कहें टीडीएल। अभी भी थोड़े दिन पहले हम अंडर सेक्रेटरी से भी मिले, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्होंने एक निकाला जो सनाटी जहां से जाती है चीफ ऑफिस से। हमने यहाँ भी बात की कि हम भी बेसिस 364 से ले रहे हैं, 2801 से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सिर्फ कहते हैं 1320 का ही डाटा भेजेंगे। कश्मीर में 6100 का डाटा उन्होंने पीडीएल लिख के भेज दिया, लेकिन जम्मू वालों के साथ बेइंसाफी है। मैं इस मंच से और अपने ऑफिसरों से ये कहना चाहता हूँ, इस पे आप भी हमारे साथ संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। जहाँ हमारी आपको पूरी जरूरत पड़ेगी, आप एक बार कहना। अब इसका डेडलाइनें चला रहे हैं, हमें पता है कहां से क्या होना है, किस लाइन में, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बेडों में पड़े। हिंद जय भारत। हाथ ऊपर करके हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे लाल लाल लहराएगा। इंकलाब 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 इंकलाब। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मुलाजिम एकता जिंदाबाद, मुलाजिम जिंदाबाद, मुलाजिम एकता जिंदाबाद, 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 मुलाजिम एकता जिंदाबाद, 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 इत्तेहाद मुलाजिम, जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाजिम, जिंदाबाद। Myself जयपाल शर्मा, चेयरमैन जितने पावर एम्प्लॉइज इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी और प्रेसिडेंट DE है। आज का जो हमने इनडेफिनेट धरना जो स्टार्ट किया है, इसमें पावर डेवलपमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो नीड बेसिस हैं, चाहे डेली वेजेस हैं, चाहे क्लरिकल स्टाफ है, चाहे ड्राफ्ट्समैन हैं, चाहे टेक्नीशियंस हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, सभी एक मंच पे इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं। क्योंकि सरकार बार बार जब भी हम सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर जाते थे, तो सरकार ने हमें हमेशा ही अनदेखी करी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे जो मेन मुद्दे हैं, दो हैं हमारे आज की डेट में। सबसे पहले ये है कि सरकार ने क्या किया है कि अभी एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने की घोषणा की है, जिसमें पावर ग्रिड वाले हमारी JPTCL कंपनी को टेक ओवर करेंगे और उसमें वो 50% की भागीदारी लेंगे। उस भागीदारी से सबसे बड़ा नुकसान तो मुलाजमों का है, क्योंकि जब पावर ग्रिड आ जाएगा तो उसने 50% जो उसकी हिस्सेदारी उसने अपने मुलाजिम लाने हैं, जो कि पावर डेवलपमेंट एम्प्लॉइज़ के जो है सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को है, और ख़ासकर पब्लिक को भी है। क्योंकि बैठे बिठाए जितने भी पावर डेवलपमेंट के जो एसेट्स हैं, तो पावर ग्रिड कंपनी एक आएगी, चुप करके उनको एसेट्स को टेक ओवर करेगी। कल को वो जब, जैसे कि हमारे साथ चनाब वैली में भी हुआ कि जब भी उन्होंने जॉइंट वेंचर हमारे साथ बनाया था NHPCC ने, उसको टेक ओवर करने के बाद आज उसमें ये है कि हमारे 2% मुलाजम भी नहीं, हालांकि उसमें 49% की हमारी भागीदारी थी। तो दूसरा जो मेन इशू है कि हमारे जब से हमारी कॉरपोरेशन बनी है, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी का सिलसिला है, इन्होंने ग्रांट इन एड में रख दिया है। उसको इनको चाहिए था कि पावर सिस्टम जो सिस्टम था, बजटरी सपोर्ट की थी, वो देनी चाहिए थी, वो देते नहीं है। उससे क्या होता है कि ग्रांट इन एड में जब इनके पास पैसा होगा ये डाल देते हैं। कभी हमारे मुलाजमों को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। अभी दिवाली का त्यौहार आया था हमारे जम्मू में, तो हमारे लोगों को दिवाली पे भी सैलरी नहीं मिली थी। ये दो मेन मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा हमारा जो है वो डेली वेजेस का है, नीड बेसिस का है। क्योंकि जब तक नीड बेसिस जो 20-20 साल 22 साल से हमारे पावर डेवलपमेंट की खिदमत कर रहे हैं, उनमें से कई लोग तो बेचारे काम करते करते शहादत भी पा चुके हैं। ना तो उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिला है, ना उनकी सैलरी दी जाती है, ना ही उनका जो है वो कोई परमानेंट करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है पावर डेवलपमेंट, ये बेसिकली चलता ही डेली वेजेस के सर पे है, जो दिन रात एक करके लोगों को घर घर बिजली मुहैया कराते हैं और बदले में उनको सरकार ने कुछ नहीं दिया है। अब जैसे जैसे ये जॉइंट वेंचर बनाते जाएंगे तो ये हमारे डेली वेजेस मुलाजमों को पक्का थोड़ी करेंगे। कल रात 12 बजे से जम्मू कश्मीर में सब जगह सारे डिस्ट्रिक्ट में फीडर जो भी फॉल्टी हो रहे हैं उनको कोई रेस्टोर नहीं कर रहा है। धीरे धीरे जो है पावर सप्लाई में डिस्टर्बेंसेस अपने ऑटोमेटिकली वेदर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, बाकी चीजों की वजह से आती हैं, उनको कोई रेस्टोर नहीं करेगा। इस प्रोसेस में चाहे 2 दिन में पावर डिस्टर्ब हो, चाहे 3 दिन में हो, चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो,
वो सब जो है सरकार की जिम्मेवारी है और इसको इंश्योर करना है सरकार की जिम्मेवारी है कि वो हमारी मांग को दो मुख्य मांग है हमारी। एक तो ये है कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं पावर ग्रिड के साथ, उसको इमीडिएटली स्क्रैप किया जाए। दूसरा, जो हमारी सैलरी को डीलिंग किया जाए इमीडिएटली ग्रांट इन एड से, क्योंकि ग्रांट इन एड सिस्टम एक खैरात के तौर पे हमें देने की कोशिश किया जब हमने सरकारी मुलाजमत को ज्वाइन किया था। इसलिए वो मैं चाहता हूँ इमीडिएटली दो मुख्य मांगों पे हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर इशू करके दे और ये स्ट्राइक वापस हो जाए। मुलाजिम एकता जिंदाबाद